आप लोग चर्चा कर रहे हो कि सर यूपीएसआई के 2000 पद बढ़ाए जाएं और इसके लिए बहुत जोरदार तरीकों से सभी स्टूडेंट्स ने आवाज उठा रखी है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जो बच्चे सीरियस हैं वो देखो कितने अच्छे लेवल पर काम करते हैं, और जब कोई चीज नोटिस के माध्यम से आपको पता लगती है तो आप ये मत सोचा करो कि वो बहुत आसानी से बहुत आराम से मिल चुकी है। उसके लिए बहुत बच्चे बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं तब जाके वो चीज मिलती है। जैसे एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिला, 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिला, अब ये 2000 पद बढ़ाने वाली चर्चा जो चल रही है इसके लिए बहुत सीरियसली काम किया जा रहा है और योगी जी इस पर विचार करेंगे। और अगर तुम लोग भी थोड़ा सा इस पर मतलब ध्यान दोगे तो ये 2000 पद आपके जरूर बढ़ जाएंगे। देखो यहाँ आपको सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपका एक ट्विटर कैंपेन चला था, तो आप लोगों में से बहुत सारे दोस्तों ने साथ दिया भी होगा और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो साथ नहीं देते हैं, वो हमेशा से वो नेगेटिव बातें करते हैं। अब देखो यहाँ, अब एक चीज को ध्यान से सुनना, और योगी जी तक ये बात पहुंच चुकी है। और आप देखो, अब देखो एक इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी डीबीपीएसटी की इन्होंने वो आउट कर दी, डेट आउट कर दी। तो अब आपके पास 2 से 4 दिन का ही टाइम, मतलब मैक्स टू मैक्स एक हफ्ते तक जितने हाथ पैर मार सकते हो उतने हाथ पैर मार लेना, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। और देखो यहाँ आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि सचिन मिश्रा, सार्थक पांडे और गौरव सिंह ने बिठूर विधानसभा कानपुर के माननीय विधायक श्री अवजीत सिंह सांगा जी को #यूपीएसआई इंक्रीज 2000 पोस्ट हेतु श्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, आप यहाँ फोटो देख सकते हैं। अगर आपको ये फोटो नहीं दिखाई जाए ना तो आप विश्वास भी नहीं करोगे, अरे सर ऐसे ही मतलब फेक चीजें होंगी, ऐसा कहां है, ये कहां है, वो कहां है, ये सारी चीजें आप बोलते रहोगे। ठीक है, अभी ये एक बच्चा नहीं है, और देखो जो आपकी यूपीएससी वाली भर्ती आई है, एक नदीम मलिक है और एक रेहान राजपूत ने किठौर विधानसभा मेरठ के माननीय ये श्री शाहिद मंजूर जी को पोस्ट इंक्रीज करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी के नाम इन्होंने ज्ञापन दिया है, जिसमें साफ साफ बोला गया है कि विधायक जी ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि योगी जी तक मांगे पहुंचाकर पूरी करा दी जाएंगी। इन्होंने साफ साफ बोला है कि आपकी जो मांगे हैं वो हम पूरी करा देंगे। समझ रहे हो? अच्छा, इनकी बात का बहुत फर्क पड़ेगा। फर्क क्यों पड़ेगा ये भी समझ लो, क्योंकि 2027 में इलेक्शन आने वाला है, पता है ना आप लोगों को। और जब 2027 में इलेक्शन आएगा तो जो विधायक वहां के लोकल विधायक योगी जी से बोलेंगे तो योगी जी उनकी बात जरूर सुनेंगे। अभी एक बच्चा नहीं, और देखो अब आप लोग भी थोड़ा सा अपनी तरफ से पुश करोगे ना, और जब चारों तरफ से योगी जी के पास ये ज्ञापन जाएंगे लिखित में, तो इसका बहुत बड़ा असर नजर आएगा योगी जी के ऊपर। ज्ञापन कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो सब कुछ मैं लिख के आया हूं। एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि अगर आप ज्ञापन भी लिखना चाहते हो ना तो मैं पूरा लिख के लाया हूं, आपको एक चीज समझाऊंगा कैसे लिखना है। ये आप लिख लेना पूरा, और इसको कॉपी पेस्ट करके अपने घर परिवार में से किसी एक आदमी को, अपने किसी पड़ोसी को, कोई जो थोड़ा सा नेतागिरी करता हो, जो थोड़ा सा नेताओं को जानता हो या कोई रिश्तेदार हो, उनके साथ जरूर ज्ञापन देने जाएगा दोस्तों। ठीक है, अभी मैं और दिखाता हूं। यहां देखो, ये एक राजवीर जी हैं, खेड़ा बारूद, तहसील करावली, आगरा से सीएम। मतलब हर जगह से जब बच्चे ये ज्ञापन देंगे ना अपने विधायक को, तो विधायक ये ज्ञापन किसको सौंपेंगे? योगी जी को। और चारों तरफ से जब योगी जी के पास ये ज्ञापन जाएंगे तो इसका बहुत बड़ा असर होगा साथियों, कि जब पूरे उत्तर प्रदेश से मांग उठ रही है कि 2000 पद बढ़ाए जाएं, 2000 पद बढ़ाए जाएं, तो इसका बहुत असर होगा। और ट्विटर कैंपेन से उसका असर भी देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ट्विटर कैंपेन पर आप आवाज उठा चुके तो योगी तक ये बात भी पहुंच चुकी है। ठीक है, और युवाओं की सबसे ज्यादा बात इस समय सुनी जा रही है योगी सरकार में। देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने स्पीड पोस्ट किया है। आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो। स्पीड पोस्ट करने का एड्रेस क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको लिख के दे दूंगा सब कुछ, पूरा ज्ञापन अभी बताऊंगा, ये आप लिख लो और जाओ स्पीड पोस्ट करो। इतना काम तो कर सकते हो आप। स्पीड पोस्ट का एड्रेस क्या है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, थोड़ी देर वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, यहां इन्होंने बोला ज्ञापन स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दिया है। अन्य परीक्षार्थियों से भी अपेक्षा की जाती है कि जिम्मेदारी के साथ सीएम योगी जी को ज्ञापन भेजें। कुछ नहीं कर सकते तो आप स्पीड पोस्ट तो कम से कम कर ही दीजिए, लेकिन आप लोग इस चीज के लिए भी सीरियस नहीं होंगे, ये प्रॉब्लम है। अगर आप सभी बच्चे ठान लो ना, तो जो जनता चाहती है, जो पब्लिक चाहती है, जो युवा वर्ग चाहता है, ऐसा होगा। सरकार किससे बनती है? युवाओं से बनती है, जनता से बनती है। अब आप ही नहीं ठानोगे, आप ही इस चीज को सीरियसली नहीं लोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। यहां देखो, संदीप जितेंद्र विशाल इत्यादि ने वबीना विधानसभा झांसी के माननीय विधायक श्री राजीव सिंह परीक्षा जी को ये मतलब योगी आदित्यनाथ जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। इन्होंने सबसे बोला, इन्होंने क्या क्या बोला है, राजीव सिंह एमएलए जो है, उन्होंने बोला कि योगी जी से मिलकर मांगे पूरी कराने का पूर्ण आश्वासन और भरोसा दिया है। ये देखिए, ये सब बच्चे गए, इनको इन्होंने ज्ञापन दिया और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि ये बात हम आपकी योगी जी तक पहुंचाएंगे और ये पद जरूर इंक्रीज करवाएंगे। और देखो, ये देखो यहां, ये देखो हर तरीके से बच्चा कहीं ना कहीं लगा हुआ है। यहां क्या बोला गया है कि परीक्षार्थी ये वीडियो जरूर देखें और शेयर करें। कल आगरा से यूपी तक ऑफिशियल हमारी मुख्य 3 मांगों के लिए आवाज बुलंद की गई है। मतलब एक यूपी तक आज तक का चैनल है, उस पर सभी स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर वहां उन्होंने 3 मांगे करी, 2000 पद की वृद्धि हो, स्कोर कार्ड जारी हो, वेटिंग लिस्ट जारी हो। तो कितना बढ़िया काम कर रहा है, और यही सेम काम आप लोग भी करना स्टार्ट कर दो ना, तो फिर सरकार पर बहुत अच्छा खासा दबाव बन जाएगा। यहां देखो, यूपीएसआई के परीक्षार्थी अपने विधायक सांसद को ज्ञापन देने की कोशिश करें। यदि जो ज्ञापन नहीं दे पाए तो वो माननीय सीएम के लिए ज्ञापन स्पीड पोस्ट तो जरूर करें। इतना काम तो कर सकते हो। अगर आप किसी नेता, किसी विधायक, किसी एमएलए के पास ज्ञापन देने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हो तो स्पीड पोस्ट जरूर करें आप लोग। और आप में से जितने बच्चे सुन रहे हैं ये कहोगे कि मैं क्या करूंगा, कोई दूसरा कर देगा, वो क्या करेगा, कोई तीसरा कर देगा, तो 99% बच्चा यही कहता रहता है। और आप सब ठान लोगे नहीं, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, तो भाई साहब फिर देखना इसका असर कितना बड़ा होगा। तो भाई आप सभी लोगों से विनती करता हूं कि ये जरूर करिए आप लोग। आप कुछ नहीं कर सकते तो स्पीड पोस्ट करो, और स्पीड पोस्ट का एड्रेस ये खुद बच्चों ने बताया है, ये सब कुछ बच्चों ने बताया है। क्या बोला है कि सीएम आवास 05 कालिदास मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये आपको क्या डालना है, कोड डालना है। फिर सीएम कार्यालय लोक भवन लखनऊ उत्तर प्रदेश, आप इस एड्रेस पर आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो। स्पीड पोस्ट में क्या लिखना है वो अभी मैं आपको बता दूंगा, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी आगे दिखाऊंगा मैं आपको, समझ में बात आ गई। और देखो, और बहुत सारे बच्चे हैं, इन्होंने देखो कि पठान, भुवनेश और आलोक ने बरेली विधानसभा से जो आपके माननीय विधायक श्री अरुण कुमार सक्सेना जी को यूपीएसआई इंक्रीज 2000 पोस्ट हेतु माई योगी आदित्यनाथ जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। और इन्होंने क्या बोला है, पूर्ण आश्वासन दिया है कि योगी से मिलकर मांगे पूरी करा देंगे। यहां आप देख सकते हो, समझ रहे हो आप लोग। तो चीजें इतनी सीरियसली ली जा रही है, बट आप लोग सोते रहते हो, आप लोग चीजों को सीरियसली। यहां देखो, शिवम, शुभम, आलम, राहुल, अजय, लाल बिहारी, धर्मेंद्र ने श्रावस्ती विधानसभा के माननीय विधायक श्री राम शरण पांडे जी को
2000 पद बढ़ाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी के नाम से ज्ञापन सौंपा। उन्होंने भी क्या बोला है, विधायक जी ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि योगी जी से मिलकर मांगे पूरी करा दी जाएंगी। जब ये सभी लोग ज्ञापन लेकर योगी जी के पास पहुंचेंगे तो योगी जी भी समझ जाएंगे कि हर क्षेत्र से हर क्षेत्र का विधायक मेरे पास इस बात को लेकर आ रहा है। तो मतलब इसमें बच्चे ज्यादा सीरियस हैं और आप लोग भी अगर अपनी तरफ से थोड़े से एफर्ट्स मार दो ना, देखो अलग ही माहौल बन जाएगा साथियों। ठीक है, अभी आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है भाई साहब, अब देखो आगे, यहां देखो परीक्षार्थी ने डीवीपीएससी कट ऑफ के साथ साथ स्कोर कार्ड दिखाए जाने 2000 पद वृद्धि करने के लेकर माननीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी, विधायक हसनपुर जिला अमरोहा से मिलकर सीएम योगी जी के नाम अंकेश कुमार और अन्य ने ज्ञापन दिया और इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांग को योगी जी से जरूर पूरी करवाएंगे। ठीक है जी, इन्होंने यहां लिखा भी है कि सामने निवेदन इस प्रकार है कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती विगत वर्ष 2017 से लगभग 3300 पद तथा वर्ष 2017-21 के बीच 9534 पद आए थे। इन पदों से कुछ भर्ती रिक्त पाई गई। लगभग 5 वर्षों में 2025 में 4543 पदों पर वर्तमान में प्रक्रिया प्रचलित है। श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि कम से कम 2000 पद बढ़ाने तथा यूपीएससी 2025 के मार्क्स दिखाए जाएं डीबीपीएससी रिजल्ट आने के दिन। सब लोग अपने अपने तरीके से मांग जरूर कर रहे हैं साथियों। ठीक है, अच्छा ये तो वो नोटिस है जो मैंने अभी आपको बता दिया कि भाई साहब अब ये काम जल्दी से जल्दी करो, वेट किसी चीज का मत करो, क्योंकि इन्होंने आज 1 अप्रैल को नोटिस जारी कर दिया है कि हम आपका डीबीपीएससी कब करवाने वाले हैं। हम आपका डीबीपीएससी मई 2026 के पहले सप्ताह से स्टार्ट कर देंगे। तो रिजल्ट कब आएगा? तो भैया अप्रैल के 20-25 मतलब अप्रैल के लास्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा यूपीएससी का। और आप कट ऑफ की बात कर रहे हो ना, अगर पद नहीं बढ़ाए गए तो कट ऑफ तो भाई आसमान छुएगी, इस बात में कोई दोहराए वाली बात नहीं है। मतलब आप जनरल की एक्सपेक्ट करो कि भाई 140 प्लस ही कट ऑफ जाएगी, इससे कम आप सोचना मत। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, आप चाह रहे हो कि 135 134 के आसपास कट ऑफ आ जाए तो भाई 2000 पद की जोरदार तरीके से आवाज उठाओ। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं आपसे। ठीक है दोस्त, तो ये आप कुछ नहीं कर सकते तो स्पीड पोस्ट तो जरूर करिएगा आप सभी साथियों। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों से मैं ये दिखाना चाहता हूं कि अगर आप लोग स्पीड पोस्ट करना चाहते हो तो ये चीज आपको लिखनी है। ठीक है, ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप इस चीज का कि सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये लिखना है, ये लिखना सीख लो भाई। ठीक है, विषय लिखना, फिर लिखना यूपीएससी भर्ती 2025 विज्ञापन संख्या पीआरबीबी, ये सब कुछ लिख देना। मैं रिक्त पदों की संख्या बढ़ाने, लिखित परीक्षा परिणाम का स्कोर कार्ड अंक पत्र जारी करने तथा अंतिम चयन परिणाम के बाद खाली पदों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी कर पद भरने के संबंध में ये नोटिस है। इसमें आपको क्या लिखना है साथियों कि महोदय सविनय निवेदन है कि हम उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एवं प्रतियोगी छात्र हैं। हम पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित यूपीएससी 2025 परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। महोदय हम आपके संज्ञान में वर्तमान में जारी भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने हेतु कुछ महत्वपूर्ण बातें रखना चाहते हैं। वो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, वो पॉइंट वाइज यहां लिख दी गई हैं। पहला पॉइंट कि भारी प्रतियोगिता, वर्तमान में लगभग 16.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने मात्र 4543 पदों के लिए आवेदन किया है, जिससे प्रतियोगिता अत्यधिक बढ़ गई है। फिर क्या लिखना है सेकंड पॉइंट में, लंबे समय बाद भर्ती, यह भर्ती लगभग 5 वर्षों के बाद आई है, जिसके कारण लाखों युवाओं की आशाएं इस भर्ती से जुड़ी हुई हैं। तीसरे पॉइंट में क्या लिखना है, रिक्त पदों की उपलब्धता, उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी भी सब इंस्पेक्टर के कई पदों पर रिक्त है जिन्हें इस भर्ती के माध्यम से भरा जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि पिछली भर्ती से तुलना यूपीएससी भर्ती 2020-21 में कुल 9534 पद थे, जबकि इस बार लगभग 5 वर्षों के बाद केवल 4543 पद ही निकाले गए हैं, जो कि बहुत कम है। पारदर्शिता की मांग, वो जो भी है कि आपने सेक्शन मार्क्स दिखा देना और थोड़ा सा इस पर पारदर्शिता होनी चाहिए। ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। और लास्ट में आपको क्या लिखना है, वेटिंग लिस्ट की आवश्यकता है। अंतिम चयन के बाद कई अभ्यर्थी विभिन्न कारणों से ज्वाइन नहीं करते, जिससे सीटें खाली रह जाती हैं, अतः इन पदों से भरने हेतु वेटिंग लिस्ट जारी की जानी चाहिए। और यहां साफ-साफ बोला, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के हित में यूपीएससी 2025 भर्ती में पदों की संख्या 4543 से बढ़ाकर कम से कम 6500 से 7000 की जाए, साथ ही स्कोर कार्ड जारी किया जाए तथा अंतिम परिणाम के बाद वेटिंग लिस्ट जारी कर रिक्त पदों को भरा जाए। और फिर यहां अपना ये लिखकर ये दे देना। तो ये आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो साथियों। स्पीड पोस्ट का मैंने बीच में एड्रेस आपको बता दिया था, वहां पे आप देख लीजिएगा, या कोई भी आपका विधायक एमएलए है तो आप उसके पास 3-4-5 लोग जरूर जाइएगा और ये ज्ञापन जरूर देंगे अगर आप चाहते हो। और यहां जब योगी जी पर ये दबाव, ये प्रेशर बनेगा साथियों, तो जरूर आपकी बात सुनी जाएगी। ठीक है जी।